आर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है। HIV एड्स दोस्तों, आपने बहुत नाम सुना है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि HIV एड्स अलग अलग बीमारी है या एक बीमारी है। आज इसी पर मैं चर्चा करूंगी और इसके बारे में बताऊंगी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, इसके इलाज क्या है, परहेज क्या है। दोस्तों, अगर अभी तक आप आर्मोरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर आती हूँ। ये HIV और एड्स। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। दोस्तों, ये हमारी प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, इम्यूनो सिस्टम होता है, उसको नष्ट कर देती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती है और ठीक होना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। इसके लक्षण दिखाई देने में 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। कुछ इसके लक्षण जो स्पेशल मैं बताती हूँ। पहली चीज़ होगी कि व्यक्ति के मुंह के अंदर गलफड़े में घाव बन जाएगा और वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा, या तो वहाँ पर एक सफ़ेद धब्बेदार स्पैच बन जाएगा। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि उसके गले और जो जांघ होता है वहाँ की लसिका ग्रंथियों में स्वेलिंग आ जाएगी और कुछ गांठें बन जाएंगी, वहाँ गठान सा होने लगेगा। अगली जो सिम्टम्स है वो बहुत सारे पेशेंट में तो तुरंत, मतलब यूँ समझें कि वो इतना जल्दी होगा कि खुद उसके समझ में नहीं आएगा। सडन उसका वेट लॉस होने लगेगा, उसको बुखार तेज आने लगेगा, डायरिया होने लगेगा, बहुत ही वो वीक हो जाएगा, चलने में वो सक्षम नहीं रहेगा। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स उसको दिखाई देंगे। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक आया नहीं है और इसका एकमात्र जो उत्तम इलाज है वो है सावधानियाँ। दोस्तों, इसमें बहुत तरह की सावधानियाँ तो बरतनी चाहिए, लेकिन साथ में हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये किस कारणों से होता है। तो इसके जो कारक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जिनको मैं बता रही हूँ। पहली चीज़ होती है कि नॉन प्रोटेक्टिव सेक्सुअल रिलेशनशिप, और दूसरी चीज़ होती है कि जब संक्रमित माताएं स्तनपान कराती हैं तो उसके दौरान भी उस शिशु को हो जाता है, लेकिन ये 100% नहीं होता। किसी संक्रमित नीडल या सिरिंज के कारण होता है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, अगर उसमें इस तरह के पेशेंट का कोई हिस्ट्री हो जाती है तो उसके कारण हो सकता है। सर्जिकल पॉइंट भी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर ओटी में किसी तरह के ऐसे पेशेंट द्वारा टच हुई इंस्ट्रूमेंट दूसरे पेशेंट को लग जाता है तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त से डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति के रक्त में जाना, ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है और ये कारण सबसे ही ज़्यादा होता है। योनि मार्ग का स्राव से ये फैलता है और वीर्य द्वारा अगर किसी खुले घाव के संबंध में आ जाए तो उसके कारण भी होता है। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि ये HIV कैसे शरीर को इफ़ेक्ट करती है और कैसे ये इम्यूनो सिस्टम को नष्ट कर देती है। HIV में जो वायरस होता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता WBC सेल होती है, या उसको CD4 या T कोशिकाएं कहते हैं, इनको नष्ट करने लगती हैं और धीरे धीरे इनकी कमियां होने लगती हैं। इनको ठीक करने के लिए एंटी रेट्रो वायरस ड्रग थेरेपी दी जाती है, जिसकी वजह से ये क्षरण जो होता है कम हो जाता है और इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की
आयु बढ़ जाती है, वो और भी कुछ साल ज़िंदा रह सकता है। लेकिन दोस्तों, इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सत्य है। एड्स जब HIV का ट्रीटमेंट नहीं होता और वो धीरे धीरे अपने लास्ट पड़ाव पे आ जाती है, यूँ कहें कि वो लास्ट स्टेज में चली जाती है, तो एड्स हो जाता है और इसके बाद पेशेंट को बचाना मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे मिथक प्रचार हैं। लोग कहते हैं कि पेशेंट को जो अगर संक्रमित है तो उसके साथ चलने से, खाने से, पीने से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके ना ही तो पसीने से होगा, ना थूक से होगा, ना उसके इस्तेमाल किए हुए वस्त्र से होगा, उसके ना ही छूने से होगा, ना ही उसके साथ चलने से होगा। यहाँ तक कि आप एक थाली में एक साथ खाना खा सकते हैं, उससे भी नहीं होगा। एक कमरे में रह सकते हैं, एक बिस्तर पे रह सकते हैं, खेल सकते हैं, उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ बर्ताव करना है तो इतना कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है, सदस्य है, जिनको ये HIV या एड्स जैसी बीमारी लग चुकी है, तो दोस्तों सिर्फ ध्यान रखना है कि उनको ब्लीडिंग कहीं से ना हो, चोट ना लगे। अगर चोट लग भी जाती है तो कोशिश करना चाहिए कि उसको खुले हाथ से टच ना करें। उसका बहुत सारा तरीका है जिससे कि उस ब्लड को नष्ट किया जाता है, तो ऐसा करें, HIV नहीं होगी। और ICTC जो सेंटर बने हुए हैं, हर सरकारी हॉस्पिटल में बने हुए हैं, वहाँ पर आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि कैसे आपको रहना है, कैसे क्या करना है। और बहुत सारे जो मिथक चीज़ें हैं और आपको परेशान करने वाली बातें हैं, उनसे आप बच सकते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको आप अच्छे से बिता सकते हैं। दोस्तों, इसमें सावधानियाँ बहुत ही ज़रूरी है। तो सावधानियों में पहली चीज़ है कि आपको जो रिलेशनशिप है उसको प्रोटेक्ट रखना चाहिए। दूसरी चीज़ संयम रखना चाहिए। चौथी चीज़ कि जब भी ऑपरेशन वगैरह में आप जाएं तो हर चीज़ का ध्यान रखें, या बहुत ही इत्मीनान से और एक प्रोसीजर के थ्रू ही ऑपरेशन कराएं, जल्दीबाजी ना करें। जो माताएं संक्रमित हैं और अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, तो अपने शिशु को स्तनपान ना कराएं, और भी बहुत सारे तरीके हैं उनको पालने का, वो करें। आप घर में ही सेफ और सुरक्षित सेविंग करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी और HIV एड्स क्या है वो बातें भी समझ में आ गई होगी। अभी तक अगर आर मौर्य चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आती हूँ और दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।